हमारी इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ अर्पिता। आज बात करेंगे भारत की तरफ से यमन में चलाया गया ऑपरेशन राहत की। भारत की तरफ से चलाया गया ये ऑपरेशन कामयाब रहा, जिसको लेकर आज देश की जनता गर्व महसूस कर रही है। साथ ही इस ऑपरेशन के कामयाब हो जाने से दुनिया में भारत का डंका बजा है। वार जोन बन चुके यमन से भारत ने अपने नागरिकों को तो बचाया ही, साथ ही दूसरे देश भी भारत की मदद से अपने देश लौट आए हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन से भारत के दूसरे देशों के साथ रिश्ते भी मजबूत हुए, वहीं पाकिस्तान के साथ भी रिश्तों में मिठास आई है। पहले बात करते हैं कि आखिर कैसे कामयाब हुआ ऑपरेशन राहत। यमन के वॉर जोन में फंसे भारतीय, बच्चे फंसे, बुजुर्ग फंसे और नौजवान फंसे। और भारत ने छेड़ी मुहिम और कामयाब हुआ ऑपरेशन राहत। आज देश का हर नौजवान गर्व महसूस कर रहा है, हर बुजुर्ग अपने देश पर नाज कर रहा है, हर बच्चा चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरे हुए है। भारत ने यमन के सबसे बड़े शहर सना से अपने 630 नागरिकों को लाने के साथ ही वहां से भारतीयों को निकालने से संबंधित हवाई अभियान पूरा कर लिया। अब तक कुल 4640 भारतीयों को युद्ध प्रभावित यमन से वापस लाया जा चुका है। इसके अलावा 41 देशों के 960 नागरिकों को भी भारत ने वहां से बाहर निकाला। भारतीयों को वहां से निकालने के अभियान की निगरानी के लिए जिबूती गए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने बताया कि सना से लोगों को लेकर जा रहे विमान को बमबारी होने की वजह से रास्ता बदलना पड़ा। उन्होंने ट्वीट किया कि शुरू में हमें अनुमति नहीं दी गई, फिर बमबारी की वजह से विमान को रुकना पड़ा और हमें रास्ता बदलना पड़ा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बचाव अभियान के तहत 5600 से ज्यादा लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। मंत्रालय के मुताबिक सना से एयर इंडिया के 3 विशेष विमानों से 630 से ज्यादा लोग सुरक्षित भारत लाए गए। भारत ने युद्ध प्रभावित यमन से लोगों को हटाने के लिए 3 अप्रैल से हवाई अभियान शुरू किया था, जिसे कामयाबी के साथ खत्म कर दिया गया। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ऑपरेशन राहत खत्म कर भारतीयों के आखिरी जत्थे के साथ दिल्ली लौट आए। इस आखिरी दिन में यमन से 979 लोग भारत लाए गए। 10 दिन चले इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के जांबाजों ने 5600 लोगों को बाहर निकाला, जिनमें 41 देशों के 960 नागरिक शामिल हैं। जनरल वीके सिंह यमन में तब तक डटे रहे जब तक कि सभी भारतीयों को सही सलामत नहीं निकाला जा सका, और पूरे ऑपरेशन की निगरानी खुद वीके सिंह ने की। 1 अप्रैल से 9 अप्रैल की सुबह तक भारतीय वायुसेना के विमानों ने तकरीबन 18 उड़ानों के जरिए ऑपरेशन राहत को सफलता के अंजाम तक पहुंचाया। ऑपरेशन राहत में भारतीय नौसेना से जुड़ी आईएनएस सुमित्रा और आईएनएस मुंबई जहाजों के जरिए सैकड़ों लोग भारत लाए गए। सिर्फ सना से ही भारतीय वायुसेना ने 2900 लोगों की एयरलिफ्ट किया और 18 स्पेशल विमानों से स्वदेश लाया। 9 अप्रैल को आखिरी दिन 630 लोगों को सना से एयरलिफ्ट किया गया। भारतीय नेवी ने कुल 1670 लोगों को अदन, अल हुदैदा और अल मुकाला से लोगों को निकाला। आखिरी दिन 9 अप्रैल को आईएनएस सुमित्रा ने 349 लोगों को नई जिंदगी दी। इनमें 46 भारतीय और 303 विदेशी हैं। युद्ध से जूझ रहे यमन से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत से भेजा गया आईएनएस मुंबई फायरिंग की वजह से अदन शहर के बंदरगाह में दाखिल नहीं हो सका, जिसके बाद किराए पर ली गई 12 छोटी नौकाओं की सहायता से लोगों को निकालकर आईएनएस मुंबई तक लाया गया। इन सभी लोगों को पहले जिबूती पहुंचाया गया, जिसके बाद इन्हें भारत लाया जाएगा। ऑपरेशन राहत के तहत इसी जंगी जहाज को अदन बंदरगाह के ठीक बाहर खड़ा रखा गया, क्योंकि अदन में भारी गोलीबारी की खबर थी। ऑपरेशन राहत के जरिए भारत ने वह कर दिखाया जिसे अमेरिका समेत बड़े देश सोच भी नहीं पाए। बस दूर से भारतीय सेना की जाबाजी देखते रहे। मुश्किल के वक्त भारत दुनिया के लिए देवदूत बनकर उभरा। 26 देशों ने अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए भारत से गुहार लगाई। भारतीय सेना ने 41 देशों के नागरिकों को नई जिंदगियां बख्शी। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
तो यमन से अपने नागरिकों को सही सलामत वापस अपने देश लाने के बाद से हर तरफ भारत की तारीफ हो रही है। इसे देखते हुए कई देशों ने भारत से मदद की गुहार भी लगाई थी, जिससे वो भी अपने लोगों को सही सलामत यमन से वापस ला सके।